ध्यान से सुनो, अब आप यहाँ और नहीं रहेंगे। रोज रोज की दवाई, रोज रोज का खाना, अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। अब आप जा सकते हैं। अरे आप पर बुढ़ापा क्या आया, आपने सारे घर में गंदगी कर रखी है। भला बुढ़ापे में ऐसा कौन करता है? आपको मालूम है जब आप दवाइयाँ खाते हैं आपके आसपास कितनी मक्खियाँ मंडराती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा घिन लगने लगी है आपसे। अनाथ आश्रम चले जाइए, बड़े बड़े लोगों ने काफी अनाथ आश्रम खोल लिए हैं। अरे बहू तू ये क्या बोल रही है? जब मेरा अपना घर है तो मैं अनाथ आश्रम क्यों जाऊंगा बहू? ये क्या बोल रही है? कुछ तो सोच समझकर बोल बहू। मैं गंदगी नहीं फैलाता हूँ बहू। जब बेटा तबीयत खराब होती है ना बहू तो नहाने का भी मन नहीं करता। बस इसीलिए बेटा बदबू आती है कपड़ों में से। तू वॉशिंग मशीन में धुल दिया करना, हाथ से मत धुला कर। ओ अच्छा अच्छा महाराज जी, आपके कपड़े में वॉशिंग मशीन में धुलूंगी। मालूम भी है कितना बिल आता है वॉशिंग मशीन चलाने पर। वॉशिंग मशीन में धुल देकर बिल कौन देगा? आप दोगे? तब तो वॉशिंग मशीन लगा दूंगी मैं, उसी में धुल लेना आप खुद। बेटा ये बातें बाद में भी कर लेंगे, एक गिलास पानी ला दे। नहीं लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। अगर पानी पीना है ना तो खुद उठकर पी लीजिए, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँगा मैं? बहू ने तो बहुत आसानी से बोल दिया कि निकल जाओ घर से। कहाँ जाऊँगा? कौन रखेगा मुझे अपने घर में? मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़कर, चाहे तो मेरी जान चली जाए। मैं अब इस बहू के ताने और सहन नहीं करूंगा। इतने समय से इसके ताने सुनता हुआ आ रहा हूँ। सही हुआ। अरे बुजुर्ग आदमी की खिदमत करते करते मेरे तो हाथ पांव में छाले ही पड़ गए हैं। छी छी, इतनी गंदगी फैला रहे थे, इनका तो घर से निकल जाना ही बेहतर है। भला इतनी गंदगी कौन फैलाता है? आज इनका किस्सा ही खत्म कर दिया मैंने। इतना सुनाया, मुझे नहीं लगता अभी वापस आएंगे। चलो अब मैं घर में अकेले रहूंगी, मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे। अरे सविता कहाँ जा रही हो? अरे आप आ गए इतनी जल्दी? हाँ वो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई थी, बस इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। और ऑफिस में मन भी घबरा रहा था। अरे पिताजी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? उन्हें दवाइयाँ वगैरह टाइम पर खिला दी है ना? अरे मैं ये तो भूल ही गई थी, ये इतनी ज्यादा फिक्र करते हैं अपने पिताजी की। अगर इन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है तो मेरा क्या होगा? क्या होगा बोल दूंगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए हैं। बोल रहे थे बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ सविता, बोलो कुछ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तुम्हारे पिताजी बाहर घूमने के लिए गए थे, मुझसे बोल रहे थे मैं कमरे में पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ, बहू मैं कुछ समय के लिए घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया ठीक है आप जा सकते हैं। तो बस खुशी खुशी बाहर घूमने के लिए गए हैं, कुछ समय बाद आ जाएंगे। अच्छा पिताजी घूमने के लिए गए हैं, चलो अच्छा ही है, मैं बिना वजह ही घबरा रहा था। मैं अच्छा किया जल्दी वापस आ गए। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ सविता एक कप चाय बना दो, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ ठीक है। पता नहीं फिर भी मन घबरा ही रहा है। पिताजी ऐसे घूमने के लिए और सविता से कहकर कभी नहीं गए, आज सविता से बोलकर यानी कहकर क्यों गए हैं? मुझे यकीन है मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा। बाबा आप यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हो? आपके घर वाले कहाँ हैं? बेटा घर वाले तो हैं पर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। अरे बेटा ये दुनिया की पहेली ऐसे कोई नहीं सुलझा सकता। आज बेटा मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं अपनों को बोझ लगने लगा तो बस मैंने सोचा कि मैं घर से ही निकल जाता हूँ। आप ये बात छोड़िए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पर बेटा ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारी मम्मी तुम पर गुस्सा करे कि ये बुजुर्ग आदमी कहाँ से उठा लाए हो। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी, आप बस मेरे साथ चलिए। मम्मी देखो मैं किसे लाया हूँ। अरे कौन है बेटा ये? मम्मी इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया है, अब इनका अपना कोई भी नहीं है, ये अकेले बैठे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या आप यहाँ इन्हें रहने दोगे मम्मी? पर बेटा तू ये क्या बोल रहा है, हम ऐसे कैसे किसी को भी घर में रख लें?
मम्मी प्लीज, ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके घर वालों ने इन्हें निकाल दिया है। अगर हम इन्हें नहीं रखेंगे तो ये कहाँ जाएंगे मम्मी? मुझे नहीं मालूम, आपको इन्हें रखना ही होगा। अरे हाँ हाँ बेटा, चल रख लेंगे, इतनी जिद क्यों कर रहा है? तेरी माँ है ना, सब ठीक कर देगी। देखा बाबा जी, मैंने क्या बोला था, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। देखो अब ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, अब आप हमारे घर में ही रहोगे। अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत लकी होंगे जो उन्हें ऐसी बहू मिली है, पर मेरे दादा तो काफी टाइम पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, अब आप ही मेरे बाबा जी हैं। अरे ये चिंटू भी कितना खुश है ना। चलो इसे इसके दादाजी मिल जाएंगे, रखने में कौन सी बुरी बात है, बुजुर्ग आदमी है, और इन्हें घर में रख लूंगी तो दुआएं ही देंगे। कि आजकल की बहुएं भी ऐसी होती हैं। अरे बुजुर्ग आदमियों की खिदमत करने से कोई कमी नहीं आती। आपको मालूम है आप जैसे बुजुर्ग आदमियों की कितनी दुआएं लगती हैं? अरे अगर आप जैसे लोग दुआएं कर दें तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना कि मैं जीत कर ही वापस आऊँ। अच्छा बेटा, आज तेरा क्रिकेट का खेल है, चल जा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, तू जीत कर ही वापस आएगा। और बाबा जी आप भी मेरे लिए दुआ करना। अरे बेटा, मैं तो तेरे लिए दुआएं ही करता रहता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया है। चलो मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? आप लोग अपने बच्चों को समझा कर क्यों नहीं भेजते कि ध्यान रखा करें अपना रोड पर चलते वक्त? देखो हो गया एक्सीडेंट और इसके टांगों में फ्रैक्चर हुआ है। सबसे ज्यादा चोट इसकी टांगों पर ही आई है, क्योंकि कार वाला इसकी टांगों पर पहिया उतार कर चला गया है। डॉक्टर साहब, आप चाहे जितना पैसा ले लें, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लें। देखो हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो गई है, अब हमारा जितना काम था हमने उतना कर लिया, अब बस आपकी दुआओं की ही जरूरत है इसे। अगर आपकी दुआओं में असर होगा तो ये जल्द ही चल पड़ेगा, और बाकी हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मम्मी मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा बेटा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, देख लेना, मैं दुआ करूंगी, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी बेटा। माँ मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ बेटा हाँ, मैं दुआ करती हूँ और पैसों का इंतजाम भी करती हूँ बेटा। बेटा तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत करिए। या अल्लाह, ये जो मासूम मुझे घर लाया था, जो मेरा अपना बन गया, इसकी जिंदगी बचा ले, इसकी जिंदगी बचा ले। अगर मेरी सांसें लेनी है तो ले ले, लेकिन इस मासूम की जिंदगी को वापस कर दे। इसकी सारी मुश्किलों को मुझे दे दे, मुझे दे दे इसकी सारी मुश्किलें, इसके सारे दर्द भी मैं झेल लूंगा। नहीं बाबा जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप ऐसा ना बोलें, ये सब मेरी गलती है, मैं ध्यान से नहीं चल रहा था। आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, तेरी जिंदगी अनमोल है बेटा, तुझे अभी जीना है, अभी तूने दुनिया में देखा ही क्या है बेटा। बाबा आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज आ जाइए। मम्मी कहीं बाबा नजर नहीं आ रहे? अरे वो तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि मैं देखो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सही बोल रहा है बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, शायद घर होंगे। चलो बेटा मैं छुट्टी करवाती हूँ, हम भी घर चलते हैं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। हाँ मम्मी, जल्द से जल्द मेरी छुट्टी करा दो, मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं बोल कर आती हूँ। लो बाबा जी तो सो रहे हैं। बाबा जी देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ आपकी दुआओं की वजह से। बाबा उठो, बाबा उठो भी, क्या हो गया है आपको? अरे इन्हें क्या हो गया, ये तो अभी बिल्कुल ठीक थे। मम्मी ये तो उठ ही नहीं रहे, बाबा उठो। मम्मी ये क्या हो गया इन्हें? अरे मुझे लगता है इन्होंने दुआओं में तुम्हारी जिंदगी मांग ली होगी और अपनी जिंदगी। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी? ये ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे बाबा जी हैं, ये नहीं जा सकते। मेरे दादाजी तो मुझे छोड़कर चले गए, अब इन्हें क्यों बुला लिया? इन्हें नहीं जाना था, मैं चला जाता इस दुनिया को छोड़कर, मैं क्यों नहीं मर गया, ये क्यों चले गए? हम मम्मी, हम पापा को और इनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? बोल तो सही रहा है बेटा, लेकिन जब वो जिंदे पर ही नहीं आए तो मरने के बाद क्या ही आएंगे बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा दुख तो इस बात का है, इन्होंने ऐसी दुआ मांगी ही क्यों थी? दोनों की सलामती मांगते ना।
जल्दी कबूल हो जाती है। हाँ बेटा, बुजुर्गों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। देख लो, उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले तुम्हारी जिंदगी मांगी होगी, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। हाँ, आपने ये क्यों किया? आपको ये नहीं करना था। आपने ऐसी दुआ क्यों मांगी? अब तो मैं मर ही जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अरे बेटा, ऐसा मत बोल। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि इनकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। क्या हो गया? मैं क्या करूंगी अगर वो आ गई तो? इतनी ज्यादा खतरनाक है। उसने अपने ससुर जी को ही घर से निकाल दिया तो वो हमें कैसे छोड़ देगी? हमें तो जेल भिजवा ही देगी। आखिर बाबा जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसी मिन्नत मांगी ही क्यों थी कि तुमने मेरे बदले अपनी जान गंवा दी? अरे भला ऐसी दुआ भी कोई करता है क्या? मम्मी, आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो परवाह केवल तेरी है। तुझे कहीं ये लोग जेल न भेज दें। अरे मम्मी, एक काम करते हैं ना, हम उनके घर वालों को बताएंगे ही नहीं कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अगर अपने ससुर जी की तलाश में उनकी बहू निकल पड़ी ना, तो देख लेना, वो हमारे पास जरूर पहुंचेगी। अरे बेटा, कानून के हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, वो हम लोगों को पकड़ ही लेंगे। मम्मी, कुछ नहीं होगा। हमने उनकी रिपोर्ट्स करवा दी थी ना, उनका दफन करने से पहले। अब जैसे ही रिपोर्ट आएगी, सारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे उनकी नेचुरली डेथ हुई है, ना कि हमने मारा है। और ना ही तो इसमें आप गुनहगार हो और ना ही मैं गुनहगार हूँ। तो हम लोग डर क्यों रहे हैं? हम सच का साथ देंगे, हम अपने साथ रहेंगे। हम अगर अपना ही साथ नहीं देंगे तो हमारा कोई साथ नहीं देगा। हम सच पर डटे रहेंगे। हम बोलेंगे कि उनकी नेचुरली डेथ हुई है। अगर हम उनकी जान लेते तो इतने लंबे समय से उन्हें अपने घर पर क्यों रखते? उन्हें रोटी पानी क्यों खिलाते? अरे मेरे बच्चे, अभी तू बहुत छोटा है। घर में है, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे बेटा, इस वक्त कौन आया है? जल्दी से जा, दरवाजा खोल। देख तो भला कौन है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं उनकी बहू। अरे मम्मी, आप डरा क्यों रही हो? क्या मालूम कोई और हो? अच्छा बेटा, कोई और होगा तो अच्छी बात है। जा, जाकर खोल दरवाजा। अरे कहीं पुलिस को अपने साथ न लाई हो। कहीं ऐसा न हो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्या मालूम कोई पड़ोसन हो। कौन है बेटा? पता नहीं, पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। शायद कोई मेहमान होगा बेटा। क्या बीरपाल सिंह का घर यही है ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही घर में पहुँची हैं। ये बीरपाल सिंह का ही घर है। आप बताइए। अच्छा, तब तो आप उनकी पत्नी होंगी। जी जी बिल्कुल, मैं उनकी पत्नी हूँ। आपको कुछ काम है क्या? काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। आपसे ये पूछना है कि मेरे ससुर जी शायद आपके घर पर ही रह रहे थे, क्योंकि मुझे पास वाले लोगों से मालूम पड़ा है कि वो इनके घर पर ही रहते हैं। कहाँ है मेरे ससुर जी? मैं उन्हें लेने के लिए आई हूँ। अरे बेटा, तुझे अभी यहाँ से जाना होगा। मैं इन्हें ये पता नहीं लगने दूंगी कि तुम मेरे बेटे हो। जा बेटा, जा यहाँ से। स्टोइंग तो चला जा। पर माँ, मैं अकेला। आप भी चलो ना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी कसम, तुझे जाना होगा बेटा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बोल रहा था कि तू काफी बड़ा हो गया है। हाँ, अब मैं बोल रही हूँ तो मेरी बात मान नहीं रहा। तुझे जाना होगा, जा यहाँ से। मैंने आपसे कुछ पूछा, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अच्छा, आपको ये किसने बताया? हमारे घर पर तो कोई नहीं रहता, बस मैं अकेले ही रहती हूँ। अच्छा, वो अभी आपके पीछे जो लड़का बैठा था वो कौन है? आपका ही लड़का है ना वो? अरे नहीं, पड़ोस से इलायची लेने के लिए आया था, तो बस मैंने बोल दिया कि बेटा इलायची नहीं है किचन में, खत्म हो चुकी है, अब मुझे बाजार जाकर ही लानी पड़ेगी। तो बस अब वो चला गया है। वो क्या है ना, अब आप आई हो तो किसी अनजान लड़के के सामने हम दोनों ऐसे पर्सनल बातें करना अच्छा थोड़ी ना लगता है, इसलिए मैंने बहाना बना दिया और भेज दिया। अच्छा, मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है कि मेरे ससुर जी आपके घर पर ही आए थे।
और बल्कि लग नहीं रहा है। मैंने सबसे पूछा है, सारे लोग यही बता रहे हैं। और हाँ, मुझे एक बात को और पता चला है। हाँ बोलो बोलो बीबी जी, आपको किस बात का मालूम पड़ा है? और कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा, आपके ससुर जी इस दुनिया से जा चुके हैं? ये तो बहुत ही दुखी वाली बात है। पर कैसे गए? आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा? वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ये तो आपको ही मालूम होगा कि कैसे खत्म हुए हैं। हाँ बोलो, वरना पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। साफ साफ सब कुछ बता दो। अरे कैसी औरत हो आप? अपने ससुर जी संभाले नहीं जाते और ऊपर से मुझे सुना रही हो मेरे घर में खड़े होकर। खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, खुद उन्हें पानी रोटी नहीं देती थी और मुझे बोल रही हो। अब तो आपने मेरा शक यकीन में बदल दिया है। आपको कैसे मालूम है कि मैं उन्हें खाना खाने के लिए नहीं देती थी, पानी पीने के लिए नहीं देती थी? बोलो बोलो, कैसे मालूम पड़ा आपको? सब कुछ सच सच बता दो। वाह वाह, मेरी बातों का शक यकीन में बदल गया। अपना क्या कहोगी? हाँ, अगर आप उन्हें खाना खाने के लिए देती, पानी पीने के लिए देती, तो वो घर से भागते ही क्यों? आप इस तरह उन्हें ढूंढ नहीं रही होती। वो घर के मालिक बनकर अपने घर में बैठे होते। बल्कि बुढ़ापे की उम्र में घर से भला कौन निकल कर जाता है? जो कि आपके ससुर जी निकल गए हैं। मुझे नहीं मालूम। आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, निकल जाइए मेरे घर से। अब तो जा रही हूँ, अगली बार आऊंगी फुल सबूत के साथ और तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगी, देख लेना। है मुझे अच्छे वकील की जरूरत है, पर मैं वकील कहाँ से लाऊं? कौन होता है वकील? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। मुझे अपने बेटे को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि बेटा शहर से किसी वकील को अपने साथ लेकर आजा जल्दी। अरे कोई है घर में? प्लीज बाहर निकल कर आइए। अरे इस घर में कोई लड़की वकील है क्या? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पते पर आई हैं। पर आप कौन हैं? जी मेरा नाम गुड्डू है। मेरी मम्मी मुझे गुड्डू कहकर बुलाती हैं। आप प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी छोटी बहन है, वो वकील है। अभी नई नई बनी है, पर बहुत सारे केसेस जीते हैं उसने। उसका माइंड है इतना ज्यादा फास्ट चलता है ना कि सबको हरा देती है। अरे ये तारीफ तो तभी ही अच्छी लगेगी जबकि वो मेरा केस जीत लेंगी। इतना हार्ड है ना मेरा केस, मुझे नहीं लगता आपकी बहन जीत पाएंगी। प्लीज जल्द से जल्द मुझे उन्हें बुला दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, पहले ये बताइए, ये केस अदालत का है या फिर दिल का? कौन है दीदी? अरे रिंकी, तू ये आए हैं तुमसे मिलने, बोल रहे हैं किसी केस के बारे में तुमसे कोई बातचीत करनी है। तो दीदी ऐसे भला दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ रखता है किसी को? अंदर बुलाइए और चाय पानी कुछ तो पूछिए। आप प्लीज अंदर आइए। मेरी बहन ऐसे बाहर गेट पर खड़े हुए आदमियों से बात नहीं करती। अच्छा थैंक यू, आपने मुझे समझा और अंदर बुलाने की इजाजत दी, वरना भला आजकल अनजान आदमी को अपने घर में कौन घुसाता है। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन का बिजनेस है ये, उसका काम है। अगर हम ऐसे ही लोगों को गेट से भगा देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा? पता नहीं, बेचारा दुखी तो है। आखिर क्या केस है? माँ बाप का है, जमीन का है, खून, पता नहीं क्या क्या। शायद इसने किसी को मार तो नहीं दिया। ये तो पता लगा कर ही चलेगा कि आखिर क्या बात है। मुझे लगता नहीं। क्या आप मेरा केस लड़ेंगी? क्या आप मुझे और मेरी मम्मी को बचा लेंगी? अरे आप इस तरह जमीन पर क्यों बैठे हैं? भले ही ये मेरा घर है, पर मैं इज्जत सबकी बराबर करती हूँ। मैं कभी भी अपने क्लाइंट को ऐसे जमीन पर बैठे हुए नहीं देख सकती। आप प्लीज सोफे पर बैठिए और अपनी बात बताइए, आखिर क्या बात है? अरे जमीन पर ही बैठा रहने देती, मैं सोफे पर भी बैठा हूँ ना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कांटों पर बैठा हूँ। अरे ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं ना। देखो आप डिटेल में मुझे अपनी सारी सिचुएशन बताइए ताकि मैं ये केस लड़ सकूं और देख सकूं कि ये मेरे बस में है या नहीं। सब मेरी गलती है। मैं काश उस टाइम उन बुजुर्ग आदमी को अपने घर पर नहीं लेकर आता तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता। एक बुजुर्ग आदमी जो सड़क पर मुझे मिले थे, रोते हुए, परेशान, लाचार। मैं उन्हें अपने घर पर ले आया
मेरी मम्मी थोड़ा गुस्सा हुई, पर मेरी मम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं और वो मान गई। मेरे दादाजी नहीं हैं, मैं उन्हें दादाजी कहकर ही बोलता था, पर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हम बहुत मिल घुल गए। पर कुछ समय बाद मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं अस्पताल में भर्ती था। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरा बचना नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, पर उन्होंने मेरी सेहत की नहीं, मेरी जिंदगी की दुआ मांगी कि मेरी जिंदगी वापस लौटा दे, चाहे बदले में उनकी जान ले ले। यानी कि उन्होंने अपनी जान मेरी जान के बदले अपनी जान गंवा दी। क्या बुजुर्ग आदमी की दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? अरे हम तो सारा दिन दुआएं मांगते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये बात तो तय है कि किसी बुजुर्ग आदमी की दुआ या फिर बद्दुआ खाली नहीं जाती, इसलिए उनसे दुआएं लेते रहो करो। पर तुम्हारी कहानी तो किसी और मोड़ पर ही जा रही है। बात यही तो है। अब आंटी आई थी, यानी जिनके ससुर जी थे वो, उनके बेटे की पत्नी बोल रही थी कि वो मेरी मम्मी को और मुझे जेल भेज देंगी। तो बस मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा किसी वकील की तलाश में तू घर से निकल जा और वापस तभी लौटना जबकि ये केस सुलझ जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वकील कर लूँ ताकि वो हमारा केस लड़ सके। क्या आप मेरा ये केस लड़ोगी? उनकी इतनी हिम्मत, वो बिना वजह आपको जेल भेज देंगी? अरे आपने उनके ससुर जी की देखभाल की है, उनका ख्याल रखा है, और वो तुम्हें बिना वजह ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आप टेंशन मत लो, ये केस हम लोग ही जीतेंगे। क्या आप सच बोल रही हो? आप ये केस जीत जाओगी? आपको यकीन है पक्का? अरे ऐसे न जाने कितने 200-300 केस लड़ चुकी हूँ जब से मैं वकील बनी हूँ, आज तक एक केस भी नहीं हारी हूँ। देख लेना, ये केस भी हम लोग ही जीतेंगे। अगर उनके हर उन्हें कुछ हो जाता, यानी वो ना ही तो टाइम पर उन्हें खाना देती थी और ना ही पानी पीने के लिए, और तो और दवाइयाँ भी टाइम पर नहीं देती थी जैसा आपने बताया, तो अगर वो उनके घर में ऐसा हो जाता, यानी वो उनके घर से खत्म हो जाते, तो क्या वो अपने ऊपर भी केस करवाती? जब और कोई खिदमत करने लगता है उनके घर अगर कुछ हो जाता है तो उन्हें रास नहीं आता। तुम टेंशन मत लो, उनसे बात मैं करूंगी, कल मुझे अपने घर ले चलना। क्या आप मेरे घर में रह लेंगी जब तक हम ये केस नहीं जीतते? अरे क्यों नहीं, हाँ आपके घर में आपकी मम्मी तो है ना? हाँ तो बस मैं रह लूंगी। अरे तुम भूल गए, हमें ये केस लड़ना है, आपको सबूत इकट्ठे करने हैं और मुझे फाइल बनानी है, तो मुझे आपके घर में तो रहना ही पड़ेगा। तो फिर कल सुबह ही निकलते हैं। आप अपनी मम्मी को कॉल कर दीजिए कि आप आज यहीं रुकने वाले हैं। अच्छा, तो मैं मम्मी को अभी कॉल करता हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, इतने समय से मैं तुझे कॉल लगा रही थी, तू उठा क्यों नहीं रहा था? अरे मम्मी, मुझे वकील मिल गया है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, जल्द से जल्द ले आ, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है। ठीक है मम्मी, हम कल सुबह ही पहुँचते हैं। हाँ बेटा, और हाँ अपना ख्याल रखना, तू अभी छोटा है, इतना बड़ा नहीं हुआ है। अरे क्या मम्मी, आप भी छोटा छोटा बोलते रहते हो। अरे मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। अच्छा चल बेटा, दरवाजे पर कोई आया है, मैं कॉल रखती हूँ, तू सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा यहाँ से, और आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बेटा, मैं ख्याल रख लूंगी। आप घबराइए मत, मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। देखो वैसे मैं किसी पर भरोसा तो करता नहीं हूँ, लेकिन आप पर कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और होनहार लड़की लग रही हो, बस इसीलिए। अरे मुझ पर तो हर कोई भरोसा कर लेता है, पर मैं भरोसे लायक भी तो हूँ, मैं किसी को धोखा भी तो नहीं देती। कहीं ऐसा ना हो अदालत का केस तो सुलझ जाए, कहीं फिर दिल का केस न खुल जाए। मुझे लगता है आप मजाक भी बहुत ही अच्छा कर लेते हो। अरे मैं कहाँ कुछ करता हूँ, मेरी मम्मी तो हमेशा यही बोलती हैं कि मैं छोटा बच्चा हूँ। ये कह कहकर मेरे माइंड में ऐसा सेट कर दिया है कि मैं खुद को बच्चा ही लगता हूँ। देखो ये सारी बातें छोड़ो, हम मेन टॉपिक पर आते हैं। आप मुझे उन आंटी का घर बता दीजिए, कहाँ पर है? हाँ, उन आंटी का घर मुझे मालूम तो नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने पता लगा लिया है। बस मैं मम्मी से कॉल पर पूछ लूंगा, हम उनके घर ही चलते हैं। वैसे तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? कहीं ऐसा ना वो आपको नुकसान पहुँचा दें। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। तुम्हें मालूम नहीं है वो कितनी चालाक आंटी हैं। अरे ऐसी चालाक आंटी तो मेरे आसपास
हर रोज मंडराती हैं। अगर तुम बोल ही रही हो तो मैं बता दूंगा, पर क्या करोगी तुम वहाँ जाकर? अरे तुम देखना, मैं उन आंटी को ऐसे बातों में उलझाऊंगी कि वो अपना सच खुद ही बता देंगी कि आखिर उन्होंने उनके साथ आखिर क्या किया था जो घर से निकलने पर मजबूर हो गए थे। क्या सच में तुम उनके मुंह से खुद निकलवा दोगी? पर क्या करोगी अगर वो अपने मुंह से बताएंगी तो? अरे जैसे जैसे वो अपना सच बताएंगी वैसे ही मैं अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लूंगी और उनकी सारी बातें मेरे फोन में रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर हम बड़ी ही आसानी से सारी उनकी रिकॉर्डिंग पुलिस अंकल को सुना देंगे। यानी कि अंकल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं, पुलिस जॉब कर रहे हैं। अरे वाह, पुलिस भी अपनी, वकील भी अपना, तो केस जीतना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अरे हाँ हाँ, तुम देखते जाओ अब क्या होता है। अरे इस समय दरवाजे पर कौन है? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप इस समय यहाँ और आप हो कौन? वाओ आंटी, आपका घर कितना सुंदर है और साफ सफाई आप कितनी अच्छी कर लेती हैं। अरे मेरा घर नहीं, मेरा महल है और मैं अपने घर को इतना साफ सुथरा रखती हूँ कि बस पूछिए मत। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे आंटी, मैं अगर इस घर में किराए पर रहना चाहूँ तो क्या आप मुझे रख लोगे? मैं हर महीने का किराया 2 लाख रुपए दूंगी। क्या 2 लाख रुपए महीना? क्या बेटा सच तो बोल रही हो ना? तुम आखिर हो कौन? अरे आंटी, इसमें हैरानी किस बात की है? मैं करोड़ों की मालिक हूँ, बस मेरे घर में कुछ रेनोवेशन चल रही है, यानी कि मेरे घर में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा 1-2 महीने के लिए। जैसे ही मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। पर क्या है ना आंटी, जब तक के लिए मुझे आपके घर में रहना पड़ेगा, तो 2 लाख की अगर आप बोले तो मैं कुछ और बढ़ा देती हूँ। नहीं बेटा, बस इतने ही रहने दो। 2 लाख ही बतेरे हैं मेरे लिए, आगे को मत बढ़ाओ, मेरे लिए काफी है। आप यहाँ रह सकती हैं बिल्कुल आराम से। वैसे आंटी, आपने बताया नहीं आपके घर में कौन कौन रहता है? अरे मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं है और खासकर बूढ़े लोगों में। वो इतनी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, मुझे नफरत है। अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों आंटी, चिंता करने की कोई बात क्यों नहीं है? अरे बेटा, कोई कॉल आ रही है क्या? अरे हाँ आंटी, वो ही मिस्त्री लोगों की फोन आते रहते हैं कि घर में कैसा कलर करना है, क्या क्या सेट करना है, बस इसीलिए। लेकिन आप अपनी बात बताइए, मैं फोन कॉल कट कर देती हूँ। हाँ तो बेटा, मैं ये बोल रही थी, मेरे घर में कोई नहीं रहता है, मैं रहती हूँ केवल, और मेरे हस्बैंड जी रहते हैं, वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और मेरे बच्चे वो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी सुबह ही गायब हो जाते हैं, रात को वापस आते हैं ट्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़कर। अच्छा, और आपके घर में आपके ससुर जी और आपकी सास जी कोई नहीं रहता? किसी से कहोगी तो नहीं? मैं बताऊं उनके बारे में? अरे आंटी, मैं क्यों भला किसी से कहूंगी, आप बोलिए तो बस। अरे मेरे ससुर जी ने तो मेरी नाक में दम ही कर रख दिया था। हर टाइम एक कमरे में पड़े पड़े बोलते थे, अरे बेटा मेरे कपड़े धुल दे। कपड़े जब धुलती थी इतनी ज्यादा बदबू आती थी कि बस पूछिए ही मत। और तो और बहुत ज्यादा गंदगी भी फैला रहे थे, कभी इधर थूक दिया करते थे, कभी उधर। इतनी ज्यादा मक्खी भिनकती थी उनके रूम में, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कुछ ताने सुनाकर घर से ही निकाल दूं। तो अच्छा, क्या आप उन्हें टाइम पर खाना नहीं देती थी? अरे मैं खाना दे देकर थक गई थी, भला कौन इतनी खिदमत करवाता है अपना बुढ़ापे में? हाँ, अरे जैसे मेरी सासू माँ जल्दी ही गुजर गई, वैसे वो भी गुजर जाती तभी अच्छा था। उन्होंने सारी दुनिया देख ली थी, उनका टाइम लास्ट ही चल रहा था। वाह वाह आंटी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, आपको तो सैल्यूट करना चाहिए। क्या सच में मैंने बहुत अच्छा किया? हाँ हाँ, सच बोल रही हूँ, आपने बहुत ही अच्छा किया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने मुझे सच बताया। अरे मैं ऐसे सच बोलती नहीं हूँ, वो तो आप मेरे घर पर किराए पर रहने वाले हो, बस इसीलिए बोल दिया। अच्छा, तो फिर आपके ससुर जी आखिर कहाँ चले गए, आपको कुछ मालूम है? अरे ये दुनिया ही छोड़कर चले गए, बहुत ही अच्छा हुआ। और ये तो अच्छी बात नहीं है, वो दुनिया छोड़कर चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। अरे पता नहीं किसके घर में जाकर रह रहे थे, वहाँ जाकर उनकी मौत हो गई। पर मैं अपने ऊपर तो नहीं लेने वाली, क्योंकि वो बीमार तो यहीं से गए थे। मैंने एक काम किया है, उनके घर वालों को खूब ज्यादा डराया धमकाया है ताकि वो मुझे कुछ पैसे दे दें, 1-2 लाख या फिर 10-15 लाख, ताकि मेरे कुछ काम में तो आए। हाँ, क्योंकि मैं उनका पोस्टमार्टम करा तो नहीं सकती थी, क्योंकि उनके मरने के बाद
मैं सोच रही थी पोस्टमार्टम करा दूंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। बस बहुत हो गया। अरे भला ऐसे कौन इतनी बेरहमी से मौत देता है जैसा कि आपने किया? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, तुम मेरी किराएदार हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर चिल्लाने का, और मेरे घर में खड़े होकर। कौन हो तुम? साफ साफ बताओ। तुम्हारी इंक्वायरी करने के लिए मुझे ये भेष बदलना पड़ा। मैं एक वकील हूँ, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी? मेरे बॉल छोड़िए प्लीज। अरे तुमने क्या सोचा ये अकेली है, इसे तुम मार गिराओगी? हाँ, ये अकेली नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। मेरा कोई हक तो नहीं है आप पर हाथ उठाने का, क्योंकि ये काम पुलिस का है, पर आपने भी तो एक औरत होकर औरत पर हाथ उठाया है ना। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं गुड्डू, तुम्हें ये कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है, हम पुलिस के पास चलते हैं। चलो, इन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये बेहोश हो चुकी हैं, तब तक हम पुलिस को लेकर आते हैं। एक बात और, बुरे काम का बुरा नतीजा। तुमने मेरे बाबा जी के साथ अच्छे सलूक नहीं किए, अब देखना पुलिस तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करेगी। जी दीदी, केस लड़ने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, बस सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने सारी रिकॉर्डिंग सुन ली है, अब वो जेल जाएंगी। नहीं, ज्यादा लंबे समय तो जेल में नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वो कातिल नहीं है। बस कुछ गलतियों की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल होगी, क्योंकि उनकी डेथ नेचुरली हुई थी ना। नहीं तो आंटी जी का कसूर है और ना ही इन वाली आंटी जी का। मुझे माफ कर दो, मेरी ससुर जी की आपने देखभाल की, कोई अपनी बहू भी नहीं करती, बल्कि मैंने भी नहीं की उनकी खिदमत, लेकिन आपने की और मैंने उल्टा आपको ही धमकी दी। मुझे माफ कर दो। देखो, माफ तो मैं आपको कर दूंगी, पर आपको जेल फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जैसे लोगों को अकल नहीं ठिकाने लगाई ना, तो हर रोज ऐसे ही केसेस आएंगे। बिल्कुल सही बोल रही हैं, इन्हें 6 महीने की जेल करवाकर ही वापस भेजूंगा। प्लीज मुझे जेल मत लेकर जाइए। अब कुछ नहीं हो सकता, आपने इतनी बेरहमी से उनकी देखभाल की है कि बस पूछिए मत। मैंने पड़ोस वाले लोगों से सब कुछ पता लगा लिया है, चलो मेरे साथ। अरे बेटा, मुझे लगता है तू रियल में बड़ा हो गया है। अरे वकील कोई लड़की करके लाया है, तुझे कोई आदमी नहीं मिला? लगता है वाकई बड़ा हो गया है तू। अरे मम्मी, केस लड़की लड़े ये लड़का, हमें जीतना ही था ना, तो बस जीत गए। अब लड़की ने लड़ा ये लड़के ने, तुम इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बोलूं बेटा, तू बड़ा तो हो गया है, क्यों ना तेरी शादी भी करा दे? अरे मम्मी, अब मैं शादी करने के लिए आपके लिए बड़ा हो गया, अब तक बच्चा था। हाँ बेटा, आए दिन ऐसे केस पड़ोसों में आते रहते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना तेरी शादी किसी वकील से ही करा दूं, ताकि खूब सारा पैसा कमाए। मम्मी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे मजाक कर रही हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं पढ़ लिख कर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा, तुम इतनी कम उम्र में वकील कैसे बन गई? अरे आंटी, मेरे परिवार वाले सभी इंटेलिजेंट हैं, बस फर्क इतना है मेरी मम्मी और पापा नहीं है, बस मेरी दीदी और मैं ही हैं। अच्छा बेटा, तुम बिना माँ बाप के भी इतनी पढ़ लिख गई कैसे? आंटी, ये मत पूछिए कैसे पढ़ लिख गई। मेरी दीदी ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, उन्होंने इस काबिल बनाया है कि मैं उनकी देखभाल कर सकूं, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए ना ही तो कोई भाई है और ना ही माता पिता। अच्छा बेटा, तो आप दोनों अकेले ही रहते हो? जी, मेरी आप ही मेरी दुनिया है, और हमारे रिश्तेदार तो है ही अपने, पर भला अपने घर कौन किसी को पर लौटाता है, और ना ही किसी की कोई देखभाल कर रहा आजकल। अच्छा बेटा, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे घर की बहू बन जाओगी? आंटी जी, आप ये क्या बात कर रही हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। आप इस बारे में मेरी आप ही यानी मेरी दीदी से बात कीजिएगा प्लीज। बस आंटी, आप इतना बताइए, आप खुश तो है ना, क्योंकि आपको इंसाफ मिला? अरे बेटा, तू जैसे वकील हो और हमें इंसाफ ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तूने इतनी शिद्दत के साथ, यानी तेरा माइंड इंटेलिजेंट कितना है बेटा, जो तूने ये आइडिया सोचा, जो हमें अदालत तक भी नहीं जाना पड़ा
और तूने घर के घर में ही सॉल्व कर दिया हमारा केस। चलिए आंटी आप खुश हैं, अब मैं चलती हूँ। मैं सबके घरों में खुशियाँ लाती हूँ, सबको दिलों को उमंग से भर देती हूँ, पर मेरा मन हमेशा उदास रहता है क्योंकि हमारे घर में कभी खुशियाँ ही नहीं आती। हम दोनों बहनें अकेले रहते हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता। क्या करूँ, सबके दिलों को खुशी से भर देने वाली के घर में ही खुशियाँ नहीं है। मम्मी ऐसे आप डायरेक्ट बात कर रही थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे बेटा बस देख रही थी ये लड़की क्या रिएक्ट करेगी, बात तो इसकी बड़ी दीदी से ही करनी पड़ेगी ना। तू घर चल, मैं कल कर आऊंगी, जा। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। बड़ा खुश नजर आ रहा है, हाँ? मम्मी खुशियाँ भी आप देती हो और फिर बोलती हो खुश नजर आ रहा है। आप भी ना, जो मेरे बेटे के चेहरे पर आज मुस्कान देखी है ना, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अब मैं इस लड़की को अपने घर में ब्याह कर ही लाऊंगी और अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मेरा कमेंट्स बॉक्स भरो और लिखो कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ, तभी नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी। अगर